वैसे अभी लाइव में कोई नहीं है, नहीं कोई बात नहीं, चलो काफ़ी दिन बाद लाइव क्लास करने लगे हैं, करते स्टार्ट। सो मेरा मकसद आपको ये बताना था कि यूको बैंक की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो जो लोग भी बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको उनके लिए एक खुशी का मौका है कि एक और उनके पास वैकेंसी आ गई है IBPS SBI RRB के अलावा। ठीक है, तो मेरा नाम है प्रांशु शर्मा, और जैसे बाकी लोग बताते हैं हम भी वही करेंगे, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। भी थोड़ा नया नया काम है तो भी लो काम है, बट ये धीरे धीरे ग्रो करेगा आगे आगे। और हमारा एप्लीकेशन कर सकते हैं डाउनलोड आप गूगल प्ले से, प्ले स्टोर से। ठीक है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है। अगर आपको कुछ भी एग्ज़ाम के बारे में पता करना है या आपको डिटेल जाननी है पढ़ने के कैसे इसको स्टडी करें, तो मुझे आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है फाइल, सॉरी फाइल कर रहा हूँ, ये आया है वैकेंसी ही यूको बैंक की। एंड ये वैकेंसी आई है आपकी 16 जनवरी से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है एप्लीकेशन की फॉर्म फिलिंग की। एंड 5 फरवरी इसकी लास्ट डेट है फिर एग्ज़ाम फिल करने का। और वैकेंसी का नाम है लोकल बैंक ऑफिसर की पोस्ट है LBO की। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको चाहिए, क्या कुछ आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, वो इसमें करते डिस्कस। 250 वैकेंसी टोटल है। ये पूरा वैकेंसी के बारे में गिवन है कि कौन सी वैकेंसी कहाँ पर आई है, उसके बारे में पूरा इसकी डिटेल गिवन है। तो 250 वैकेंसी है ऑल इंडिया लेवल पे। पे स्केल काफ़ी अच्छा है, अराउंड आपकी सैलरी 53,000 के आसपास आपकी इसकी सैलरी रहेगी करने के लिए। ये स्टार्टिंग इसका गिवन है, आगे इसका वगैरह सब लगा के इतना बन जाएगा करने के लिए। देन एज, इसमें फर्स्ट मतलब कि 1 जनवरी 2025 को आपकी मिनिमम एज 20 चाहिए, मैक्सिमम 30, इससे कम इससे ज़्यादा नहीं। बाकी आगे SC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 साल का। बाकी सबका ये वो डाटा गिवन है किसके पास कितनी रिलैक्सेशन का वाला काम है गिवन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, उसमें आपको चाहिए ग्रेजुएशन, वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी स्ट्रीम में हो, बस ग्रेजुएशन चाहिए आपको की हो आपने। ठीक है, तो किसी रिकोगनाइज्ड यूनिवर्सिटी से। देन एप्लीकेशन फ़ीस इस पेपर की है 850 रुपीज़ फॉर जनरल कैटेगरी, बाकी के लिए SC ST के लिए 175। और इसकी पेमेंट आपकी ऑनलाइन मोड में ही होगी, कोई बैंक में जाकर आपको चला निकलवा के इसकी कोई पेमेंट नहीं करनी है। देन ये अलग एग्जाम के बारे में, एग्जाम स्ट्रक्चर, एग्जाम में को पढ़ना क्या पड़ेगा, क्या छोड़ना पड़ेगा, ये इसके बारे में प्रॉपर बताया गया है। देखिए, रीजनिंग और कंप्यूटर के मिला के 45 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, टाइम होगा 60 मार्क्स का, सॉरी मैक्सिमम मार्क्स 60 हैं, टाइम है 60 मिनट्स का। देन जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस को मिला के इसके 40 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, 40 मार्क्स के, टाइम 35 मिनट्स के वन है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 35 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के, टाइम 40 मिनट्स है। DI, इसमें मैथ्स नहीं किया, इसमें इसलिए लिख दिया DI लिख दिया। तो DI मतलब इसमें पूरा आपके डिटेल ऑफ पूरी वही है कि डाटा इंटरप्रिटेशन। 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स के, टाइम 45 मिनट्स। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 0.25 है, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। पर अच्छी बात यह है कि इसमें एक सिंगल एग्जाम है, जैसे IBPS SBI RRB में 2-2 एग्जाम होते हैं, या सिंगल एक एग्जाम आपका होगा। इवन कि RBI असिस्टेंट में भी 2 पेपर होते हैं, बट यहाँ पर आपका सिंगल एग्जाम ही होगा। ठीक है, और साथ के साथ इसमें कोई सेक्शनल क्वालिफिकेशन नहीं है। आपको सेक्शन ऐसा नहीं है कि अगर आपका रीजनिंग का सेक्शन आपने क्लियर नहीं किया तो आपका पेपर क्लियर नहीं माना जाएगा। इसमें मार्क्स कम ले आओ चलेगा, लेकिन आपको जो ओवरऑल एग्रीगेट है आपको वो निकालनी, परसेंटेज अपनी एग्रीगेट निकालनी है। सेक्शनल इसमें कोई है ही नहीं, तो इसमें ये भी अच्छी बात है। तो अगर किसी का GK का सेक्शन वीक है तो वो बाकियों पे आपको स्ट्रॉन्ग करके वहाँ से नंबर ले लेता है, तो भी वो सही, उसके लिए ये सही रहेगा। ठीक है, तो 155 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे, टाइम होगा 3 घंटे का। सेक्शनल टाइमिंग इसमें गिवन है, बट सेक्शनल कोई मार्क्स नहीं है। ओके, देन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका होगा लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। इसमें क्या होगा, ये चेक किया जाएगा कि जहाँ पर आपको आपकी पोस्टिंग होनी है आपको वहाँ की भाषा आती है या नहीं आती। और अगर आपने 10th प्लस 2 में, जैसे अगर अब हम पंजाब से हैं, अगर मैं ये पेपर देता हूँ, मेरा पेपर ही क्लियर हो जाता है इसका, तो मेरा इसका जब ये टेस्ट होगा, तो अगर मैंने 10th में पंजाबी पास की हुई है तो मुझे फिर मेरा ये टेस्ट नहीं होगा। अगर कोई दूसरे स्टेट का बंदा आकर यहाँ पर पेपर देगा तो उसका वो टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि जिन बच्चों ने 10th और 12th में ये प्रूफ कर देंगे उनको वो लोकल लैंग्वेज पढ़ी हुई है, स्टडी की हुई है, तो उनको टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, अगर वो दिखा दे तो, नहीं दिखा पाए तो टेस्ट देना पड़ेगा। देन पर्सनल इंटरव्यू होगा, और पर्सनल इंटरव्यू आपके इंटरव्यू मतलब पीआई एंड जो ये पेपर होगा आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसकी परसेंट रेशो है 80-20 की। 80% मार्क्स आपके जो आपका ये टेस्ट होगा ऑनलाइन उसी लिख के लिए जाएंगे। 20% आपका होगा पीआई के बेसिस पे पर्सनल इंटरव्यू में। वो पर्सनल इंटरव्यू में वो बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, वो आगे करके कभी आगे डिस्कस करेंगे जाके। ठीक है, तो ये करने के लिए आएगा। और सबसे बड़ी बात प्रोबेशन, ये बहुत लोग बताते नहीं है। अगर आपका एग्जाम ये पास हो जाता है, ठीक है, तो आपको फिर 2 साल का इसमें होगा, तो आपको रखा जाएगा प्रोबेशन पीरियड पे 2 साल के लिए। और अगर उस 2 साल में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही बैंक के हिसाब से, तो आपको निकाल भी सकते हैं, ऐसा लिखा जाता है। कोई बंदा अपना ऐसा इतना बंदा कोई बेवकूफ़ होता नहीं है, कितनी मेहनत करने के बाद पेपर जब वो क्रैक करेगा तो फिर वो बेकार काम करेगा, बड़ा अच्छा काम ही करेगा। ठीक है ना, साथ के साथ इस पर बॉन्ड है, 2 साल का आपको बॉन्ड भी साइन करना पड़ेगा। अगर आप बॉन्ड साइन नहीं करते हो तो आपको एज अ बैंक को देने पड़ेंगे 2 लाख रुपए एज अ, अगर आप 2 साल से पहले छोड़ देते हो, 2 साल हमने पूरे नहीं किए, उससे पहले छोड़ दिया, तो आपको 2 लाख पेनल्टी पे करनी पड़ेगी बैंक को। ठीक है, नहीं तो अब 2 साल का बॉन्ड साइन कर दोगे, फिर तो वैसे ही छोड़ना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पर 2 साल अगर अपने यहाँ पे दे दिए तो आपके पास आगे अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अवेलेबल है। अब ये पेपर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिन लोगों की अभी एज हो चुकी है, जो अराउंड 28, 29, 30 के आसपास पहुंच चुके हैं, जो पिछले 4-5 साल से पेपर दे रहे हैं बट क्लियर नहीं हो पाया। तो यहाँ पर सिंगल एग्जाम है, पढ़ने के लिए सिलेबस वही रहेगा जो सीमा पढ़ते आए हो अपने एसबीआई, आईबीपीएस और आरआरबी के एग्जाम में। सेम बैंकिंग का सिलेबस वही है पढ़ने के लिए, वही डिफिकल्टी लेवल रहेगा वही इस पर डिफिकल्टी लेवल रहने वाला है, वही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो सब कुछ सेम करने के लिए होगा। बट पेपर एक है, और सेक्शनल वो कट ऑफ नहीं है, एग्रीगेट पे सारा काम चलेगा। हाँ, बॉन्ड दो जरूर 2 साल का है, बट चलो, अगर आप ये अगर काम तो करना ही है, अगर आप इसको सोच सकते हो एज ऑप्शन अपने पास रखने के लिए। ठीक है, अब इंग्लिश में आपको पढ़ना क्या पड़ेगा? कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैरा एग्जाम्पल, स्पॉटिंग एरर्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलर्स, फ्रेजल रिप्लेसमेंट, ये रहेगा मेजर। इसमें से अगर आपका सेक्शन इंग्लिश के सेक्शन में ज़्यादा आएगा कॉम्प्रिहेंशन से, अराउंड आप कह सकते हो कि 8 to 10 क्वेश्चन आपके अकेले कॉम्प्रिहेंशन से ही करने के लिए आएंगे। ठीक है, जैसे कि आपके इसमें बताया गया था इंग्लिश में आपके 35 क्वेश्चन करने के लिए आएंगे, तो 35 में से आपके 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे कॉम्प्रिहेंशन के, 5 का रहेगा क्लोज टेस्ट, 5 का पैरा एग्जाम्पल, और 5 का लगा लो एरर स्पॉटिंग, बाकी को मिला के जो कुछ बचा उसमें से करने के लिए आएगा। ठीक है, इंग्लिश से ये करने के लिए आएगा, तो इंग्लिश के लिए मैं यही करता हूँ हर को सजेस्ट कि द हिंदू न्यूज़पेपर वो छोड़े मत, डेली पढ़ो ही पढ़ो। द हिंदू न्यूज़पेपर, इसका फर्स्ट पेज, लास्ट पेज, स्पोर्ट्स कॉलम एंड एडिटोरियल कॉलम, ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने वाली है द हिंदू से। अगर बात करते हैं रीजनिंग के सेक्शन की, रीजनिंग और कंप्यूटर मिक्स होकर करने के लिए आएगा, तो कंप्यूटर आप कह सकते हो कि इसमें कंप्यूटर के 145 क्वेश्चन थे करने के लिए। हाँ, 45 क्वेश्चन करने के लिए, 45 में से 5 क्वेश्चन ही करने के लिए होंगे, 5 से 10 क्वेश्चन होंगे करने के लिए कंप्यूटर के। वो उसके लिए आप इक्लूसन की बुक आती है, बेसिक बुक होती है करने के लिए, वो पढ़ सकते हो आप। बाकी के जो 35 या 40 मार्क्स बनेंगे आपके रीजनिंग के, उसमें मेजर जो दो टॉपिक बंदे करने के लिए, सेटिंग एंड पजल, अराउंड इन दोनों से ही आपके 22 से 25 क्वेश्चन बनते हैं कवर होने के लिए एग्जाम में, आउट ऑफ 45। 22 से 25 क्वेश्चन इन दो टॉपिक से रहेंगे करने के लिए, सेटिंग एंड पजल से। बाकी का जो आएगा 5 नंबर का कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, डायरेक्शन, तीनों को मिला के आ सकता है 5 नंबर का। इनइक्वालिटी आता है 5 नंबर का, सिलोजिज्म आता है 5 नंबर का, इनपुट आउटपुट आता है 5 नंबर का। तो ये मिला के आपके अराउंड 35 टू 40 क्वेश्चन, 35 टू 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर होंगे। बाकी 5 से 10 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, और बाकी जो ये टॉपिक है इसमें से आ सकता है 1-1 मार्क का, क्योंकि इसमें चैप्टर कम है और मार्क्स ज़्यादा हैं, तो सब में से भी क्वेश्चन आने पॉसिबल है। ठीक है, देन क्वांट में मेजर टॉपिक आपके बनेंगे करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, ये आएगा 5 मार्क्स का, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन,
नहीं, इसमें तो सिर्फ अकेले DI मेंशन की गई है, तो DI ही करने के लिए मिलेगी आपको, ओनली DI। लेकिन DI के अंदर ये पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि चैप्टर बेसिस पे DI करने के लिए आ जाए। चैप्टर बेसिस पे DI मतलब कि रेशो प्रोपोर्शन के DI, पार्टनरशिप के DI, एजेस की DI, प्रॉफिट एंड लॉस की DI, SI और CA की DI, टाइम एंड वर्क की DI, टाइम स्पीड डिस्टेंस की DI। इवन कि लास्ट ईयर तो SBI PO के एग्जाम में प्रोबेबिलिटी की DI भी करने के लिए आई थी। तो आपको चैप्टर बेसिस पे भी, मतलब आपको चैप्टर भी समझने पड़ेंगे। ये चैप्टर अगर आपने किए होंगे तभी इसके जाके आप DI कर पाओगे, तो आपको दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी। कभी कभी ट्रेन की DI भी आती है, मोशन स्ट्रीम्स की DI भी आती है करने के लिए, ठीक है। तो आपको ये सामने ये भी लेके चलना पड़ेगा। एंड लास्ट रहेगा जीके का सेक्शन। जीके में कुछ कहना पॉसिबल नहीं भाई, यहाँ कुछ भी करने के लिए आ सकता है, कुछ भी। जीके मतलब कि लास्ट 4 से 6 महीने के आप कह सकते हो करंट अफेयर्स विद बैंकिंग अवेयरनेस के साथ मिक्स होकर करने के लिए आएगा। इन पे लेकर लिखा हुआ है कि इकोनॉमी बेसिस पे भी पॉसिबल है, जो इकोनॉमी में हुआ, जैसे बजट वगैरह भी पेश हुए थे तो उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करने के लिए आ जाएंगे। इकोनॉमी हो गया, फाइनेंशियल अवेयरनेस वही बैंकिंग अवेयरनेस बन जाती है करने के लिए। तो ये आपको लास्ट 4 से 6 महीने के पहले के पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए ये इसका पूरा डिटेल है एग्जाम के बारे में। तो जिसने भी एग्जाम फिल करना है एग्जाम फिल कर सकते हो। कुछ इसके बारे में गाइडेंस चाहिए, मिल जाएगी आपको, कॉल नंबर ऊपर गिवन है यहाँ पर, ये सब कॉल करके आप नंबर अपना गाइडेंस वगैरह कुछ चाहिए ले सकते हो। तैयारी करने के लिए टाइमिंग्स अवेलेबल हैं, आप कॉल कीजिए, टाइमिंग्स आपको मिल जाएंगी। एप्लीकेशन पे हमारे इसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आपको। और कुछ आपको पसंद आया हो ये लेक्चर, ये वीडियो, तो उसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उनको भी बताइए कि ये जॉब अवेलेबल है। अगर उसने आपके दोस्त को कोई ऐसे हैं जो पिछले 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, एंड मौका चल रहा है, लगता है कि अब ये अब बस लास्ट वाला काम रह गया है, एग्जाम को फिल कर दो, निकल जाएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली बार नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।